नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं क्लास 10th का भौतिक यानी कि फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 में जो दिया है प्रकाश का प्रवर्तन। क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में हमें समझेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश के बारे में। क्या? प्रकाश के बारे में। तो हम पहले जान लेते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। क्या प्रकाश किसे कहते हैं? देखिए, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइट। क्या कहते हैं? प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। देख पाते हैं। तथा जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। जैसे सूर्य, बल्ब और मोमबत्ती इत्यादि। तो देखिए, फिर समझिए आप लोगों को। देखिए, कह रहा है इसमें कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। देखिए, जब सूर्य उगल नहीं होगा तो ये प्रकाश झलकेगा? नहीं झलकेगा। ठीक, यानी कि सूर्य जब उगल रहेगा, सूर्य जब दिन में, देखिए सूर्य के दिन में उगता है ना जी, दिन में उगता है। तो सूर्य जब उगल रहेगा तो क्या ये झलकेगा? ये कोई वस्तु है, जब सूर्य उगल है तो झलकेगा। इस पर प्रकाश जाएगा, चाहे बल्ब बार लीजिए, कोई बल्ब बार लीजिए, इस पर बारिए, ये झलकेगा। यानी कि आँख से देखेंगे और प्रकाश इस पर जाएगा और झलकेगा। सूर्य नहीं उगल रहेगा तो झलकेगा? नहीं झलकेगा। वही कह रहा है कि जिसकी सहायता से वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आँखों तक पहुंचता है। प्रकाश जो आता है हमारी आँखों से टकराकर कहाँ? वस्तुओं पर जाता है। वस्तुओं पर क्या? ये वस्तुओं पर जाता है, ये मतलब वस्तु से हम देखते हैं। ठीक, और पहुंचता है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक, और कह रहा है कि जिससे हम तथा जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। जैसे में सूर्य से निकलता है ना जी, प्रकाश निकलता है। और बल्ब तो सभी घर में होगा। बल्ब जो प्रकाश ऊपर से निकलता है, बल्ब से प्रकाश निकलता है। और देखिए, घर में कोई बहुत सारे वस्तुएं हैं और उस घर में हम बल्ब बार दें। क्या? बल्ब बार दिए तो जितनी चीज़ है घर में वह सभी वस्तु क्या करेगा? झलकेगा। जब वही बल्ब को बंद कर देंगे तो वस्तु झलकेगा? नहीं झलकेगा। ठीक, तो वही इसमें कहा है। तो सूर्य, मोमबत्ती इत्यादि क्या है? तो मोमबत्ती तो अधिकतम दीपावली समय हम बारते हैं। क्या करते हैं? दीपावली समय बारते हैं। तो बल्ब तो सभी दिन यानी कि सारे दिन घर में बारते हैं। सूर्य तो डेली उगल रहता है। क्या? डेली उगल रहता है ना। तो देखिए, अब आशा करते हैं आप लोगों को प्रकाश समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आप लोगों को फिर से हम समझा देते हैं प्रकाश। देखिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से वस्तु को हम देख पाते हैं। जिसकी सहायता से वस्तु हम देख पाते हैं। प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है। क्या? हमारी आँखों तक पहुँचता है, जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। तथा जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि। ठीक, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, आप चलते हैं प्रकाश की विशेषता के बारे में। प्रकाश की विशेषता क्या है? प्रकाश की विशेषता के बारे में जानते हैं। देखिए, प्रकाश की विशेषता, तो प्रकाश कैसा होता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है? इनकी सीधी रेखा में। प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में, टेढ़ नहीं होता है। देखिए, प्रकाश सूर्य जो उगता है ना तो गमन कैसा करता है? पूरा सीधी रेखा में। तो जब ऐसा जाएगा या तो ऐसा जाएगा, मगर सीधी रेखा में गमन करता है। जब ऐसा जाएगा तो ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा तो सीधा जाएगा, नहीं तो अना जाएगा, नहीं तो उना जाएगा। यानी कि सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है।
तो अब आता है कि प्रकाश की चाल यानी कि बढ़ने जो सूर्य उगता है तो कितनी चाल होता है 3 गुना 10⁸ मिनट पर सेकेंड होता है। तो 3 गुना 10⁸ मिनट पर सेकेंड होता है। अब आता है तीसरा में, देखिए कितना होता है 3 गुना मिनट पर सेकेंड होता है। और प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होती है? निर्वात में होती है। किसमें होती है? निर्वात में होता है। निर्वात का मतलब क्या हो जानते हो? जहाँ पर हवा नहीं चलता है, जहाँ पर हवा नहीं चलता है। देखिए कहाँ होता है प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा? निर्वात होती है, जहाँ पर हवा नहीं चलता है। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर हवा नहीं चलता है। और प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। ठीक, तो आप प्रकाश के नीचे में लिख लीजिएगा प्रकाश की विशेषता। तो आप चलते हैं, ये प्रकाश के ही रिलेटेड में है जो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होते हैं। अब बताए कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है भैया। देखिए प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या निकलता है? प्रकाश यानी कि लाइट, यानी कि सूर्य से निकलता है ना भैया, सूर्य से मोमबत्ती से क्या लाइट निकलता है। क्या निकलता है? लाइट। और बल्ब से क्या निकलता है? लाइट निकलता है। ठीक, तो देखिए वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। ठीक, एक को याद करिए और दोनों याद होगा, एक को याद करिए दोनों याद होगा। देखिए अप्रदीप्त वस्तुएं, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में कुर्सी, टेबल इत्यादि क्या है? बहुत सारे वस्तु हैं जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। पंखा, बहुत सारे टेबल, कुर्सी, पंखा, बहुत सारे वस्तु हैं जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे भैया, अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। देखिए फिर समझाते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता। एक बार मेरे साथ बोलिए आप। देखिए वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त, सॉरी देखिए वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। ठीक, जिससे देखिए जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, जिससे नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते। गलती हो गया था, सॉरी। देखिए प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में सूर्य से निकलता है, मोमबत्ती से निकलता है, बल्ब से निकलता है इत्यादि बहुत सारे वस्तु भी और हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते। क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे में कुर्सी से नहीं निकलता, कुर्सी से प्रकाश निकलता है भैया, नहीं निकलता है। टेबल से प्रकाश निकलता है, नहीं निकलता है, उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आप शॉर्टकट में समझ लीजिएगा कि जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं। जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा करते हैं। फिर आता है दोस्तों पारदर्शी पदार्थ, जो प्रकाश का रिलेटेड में है। जो पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? तो प्रश्न संख्या 3 है। तो देखिए पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। देखिए वैसा पदार्थ, क्या? वैसा पदार्थ जिसे देखने पर आर पार क्या हो? आर पार, देखने पर आर पार दिखाई पड़ता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कह रहा है भैया? देखिए कह रहा है कि वैसा पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, ठीक, देखने पर आर पार दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? आर पार दिखाई पड़ता है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं भैया, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कह रहा है कांच मतलब क्या होता है? शीशा। क्या होता है? शीशा को हम देखेंगे। देखिए शीशा कोई होता है, देखिए शीशा कोई होता है जो आर पार दिखाई पड़ता है। कोई भी शीशा होता है, वो टाइप का शीशा होता है तो क्या होता है? आर पार दिखाई पड़ता है। ठीक, और होता है पानी क्या है? तो पानी का आर पार देखिएगा, आर पार दिखाई पड़ता है। क्या पड़ता है? दिखाई पड़ता है। और हवा क्या है? सब क्या है? हवा क्या आर पार पूरा दिखाई पड़ता है। क्या पड़ रहा है? आर पार दिखाई पड़ रहा है। यानी कि कांच, पानी, हवा इत्यादि के देखने पर क्या आर पार दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी। शॉर्टकट में समझिए, इतना समझिए कि वैसा पदार्थ जिसे आर पार दिखाई पड़ता है
आर पार देख लेते हैं या देख लेते हैं उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ। कोई भी पदार्थ हो जो आर पार दिखाई पड़ जाता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या? तो आपको परिभाषा भी शॉर्ट में हम बता दें और ये भी परिभाषा हो जाता है। वैसा पदार्थ जिसे देखने पर क्या हो? आर पार दिखाई पड़ता है। क्या हो? आर पार दिखाई पड़ता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में शीशा यानी कि कांच, पानी का आर पार देखेंगे, आर पार दिखाई पड़ता है। पानी या जल, हवा इत्यादि क्या है? पारदर्शी पदार्थ सब है। क्या ये सब? पारदर्शी पदार्थ सब इत्यादि। तो आप चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 3 था और प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं कि पारभासी पदार्थ क्या होता है। पारभासी पदार्थ क्या होता है? देखिए, वैसा पदार्थ जिसे आर पार देखने पर, अतरो लिख लीजिएगा, आर पार देखने पर, हाँ देखिए, रुक जाइए। वैसा पदार्थ जिसे आर पार देखने पर धुंधला दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? धुंधला। तो वैसा पदार्थ जिसे आर पार देखने पर धुंधला दिखाई पड़ता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कॉपी के आर पार देखने पर, तो कोई कॉपी ले लीजिएगा, ठीक, एक पन्ना लीजिए, उसके आर पार देखिएगा, यानी कि साफ से सही ढंग से नहीं दिखाई पड़ेगा, यानी कि धुंधला दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? धुंधला दिखाई पड़ता है। उसे क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो कॉपी ले लीजिएगा, एक पन्ना, उसमें लिखा रहेगा, ठीक, और उसको देखिएगा तो क्या वो लिखावट क्या? धुंधला दिखाई, यानी कि सही ढंग से दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक, उसी को क्या कहेंगे? पारभासी। और कहे घिसा हुआ शीशा, घस लीजिए शीशा को और देखिए आर पार कैसा? धुंधला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? धुंधला दिखाई देगा। उसे क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहेंगे, ठीक। तो ये वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? अच्छे लगे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पार्ट 1 था, पार्ट 2 में मिलते हैं, ठीक।